Once again, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर हम आपका डिवाइन कनेक्शन अलौकिक संपर्क में स्वागत करते Thank you हैं। for joining us, and I hope we have a wonderful time of learning from God's Word, as God's Word is influential in each of our lives. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम एक साथ समय बिताते हैं कि परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन करते जाएं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन पर प्रभाव डालते जाएं। इस समय में हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Even today, we want to talk about something related to the cross, because in this season, a lot of Christians are thinking about cross. अभी इस समय हम यीशु मसीह के क्रूस के बारे में आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इस ऋतु में बहुत से लोग उसी पर गौर करते चले जा रहे हैं। Even as we approach Good Friday and Easter, this whole season, though I don't really promote and believe in Lenten season, but I do believe, since a lot of people are thinking about it, it is time to talk about the cross of Jesus Christ. जबकि अभी गुड फ्राइडे और ईस्टर का समय पास में आ रहा है, हालांकि मैं लेंट के समय पर तो उतना विश्वास नहीं करता, लेकिन जबकि सभी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं तो अच्छा है कि हम भी करें। I believe the cross is something we need to think about almost every day. मैं सोचता हूं कि क्रूस ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें प्रतिदिन सोचते चले जाना चाहिए, Because the cross has brought such a great blessing in our lives. क्योंकि क्रूस ने ही हमारे जीवन में इतनी महान आशीष लाई So है। if you remember our earlier messages, we spoke about the cross being the wisdom of God. पिछले संदेशों में आपको याद होगा हमने बताया था कि क्रूस तो परमेश्वर की बुद्धि है, The cross being a place where God's power is revealed. और क्रूस ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, And the cross serving as the redemptive power for mankind. और क्रूस तो मनुष्य जाति के लिए छुटकारे की सामर्थ के रूप में काम करता है। So in continuation of that, today we want to talk about something that the cross has done for you and me. और इसी के बारे में आगे देखते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि क्रूस ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। No, have you ever fought with another person? क्या आप कभी किसी दूसरे व्यक्ति से लड़े हैं? किसी कारण से आप किसी दूसरे मनुष्य से लड़े हैं And because of that, some misunderstanding has come. और उसके कारण किसी तरह से कोई ना कोई गलतफहमी If आ you गई। say no, yeah, maybe, but in my case, yes, I did have some quarrels with people. और शायद आप कहें नहीं, हाँ या शायद, लेकिन मेरे केस में मेरा लोगों के साथ में वाद विवाद हुआ So है। when such a thing happens, it may be your own family member, or it may be a member in the church, or it may be a person in the workplace. यह आपके परिवार के सदस्य के साथ हो सकता है, चर्च के सदस्य के साथ, या फिर दफ्तर के सहकर्मी के साथ हो सकता है। So what happens is when such a quarrel occurs, it disturbs the relationship. ऐसा जब वाद विवाद होता है तो क्या होता है, ये संबंधों में परेशानी लाता It है, has an impact on you. यह आप पर प्रभाव डालता है। Our heart is troubled. हमारा मन व्याकुल हो जाता है। Some people say we're not able to sleep well because I'm not at peace with this कुछ person. लोग कहते हैं उस व्यक्ति से मेरा वाद विवाद हुआ इसलिए मैं चैन से सो नहीं पा रहा। Sometimes you may say I have said something bad and I feel terrible about it. कई बार ऐसा लगता है कि मैंने उनके बारे में बुरा कहा और मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। In some families, children don't talk to the parents and vice versa for some months. कई महीनों तक कुछ परिवार में बच्चे माता पिता से बात नहीं करते या माता पिता बच्चों से बात नहीं करते हैं। ऐसा होता आया है। It is not a good thing. देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। It's not a good feeling. ये अच्छा महसूसीकरण नहीं है, Because we are not created to be like that. क्योंकि हम इस तरह से रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हमें इस तरह से रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है। It is not something normal for us. ये कोई हमारे लिए सामान्य बात नहीं है। That is why we are going through this type of feelings. और इसीलिए हम इस तरह से अपने भीतर महसूस करते हैं। So in such a case, what happens is one person is trying to set that right. इस केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति उसे सही करने की कोशिश करता है, सही करना चाहता है, To reconcile that relationship. कि उस संबंध में वो मेल मिलाप लेकर आए। इसलिए एक व्यक्ति वहां पर काम करता It है। is not an easy ये process. कोई आसान क्रिया नहीं है, But we have some people who act as the mediator and they reconcile the two people who are not at peace. लेकिन कुछ लोग मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इन दोनों को मेल मिलाप में लेकर आने के लिए मदद करते हैं।
वो ये अच्छा काम करते So हैं। what I'm saying is, humanly speaking, we do have some issues with people. मैं ये कह रहा हूँ कि मनुष्य के रूप में कहा जाए तो कुछ लोगों के साथ में हमारा कुछ वाद विवाद होता है। If I ask you another question, have you had any such misunderstanding with God? Have you had any such difficulty in relationship with God? तो चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या परमेश्वर के साथ के संबंध में आपको कभी कोई मुश्किल हुई है? क्या परमेश्वर के साथ के संबंध में आपको इस तरह से कोई तकलीफ हुई है? Do I need to be reconciled to God? क्या मुझे परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना चाहिए? Do I need to make peace with God? क्या मुझे परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखनी चाहिए? If you ask me, I'll say yes. अगर आप मुझसे ये पूछे तो मैं कहूँगा जी हाँ। The simple reason is any person who sins in his life needs reconciliation with God. इसका साधारण कारण यही है कि हर एक व्यक्ति जिसने पाप किया उसको परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना चाहिए। When we disobey God, जब हम परमेश्वर की आज्ञा भंग करते हैं, when we do not follow the commandments He has given us in the scriptures, वचन में परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी है, जब हम उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, there are many a times we have disobeyed and Bible calls it sin. So when we sin, we are not at peace with God. कई बार हमने आज्ञा भंग की है और बाइबल इससे पाप कहती है। जब हम पाप करते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं रहता है। Therefore, we need reconciliation. इसलिए हमें मेल मिलाप की जरूरत है। You know, the process of reconciliation, like I told you, is not easy. देखिए, मेल मिलाप की जो क्रिया है, जैसे मैंने बताया है, ये आसान नहीं। It refers to resolving the differences between two disputing people or ये parties. वाद विवाद करने वाले दो मनुष्य या दो पार्टियों के बीच के बात को दूर करना है। There has got to be a mediator. और इसके लिए एक मध्यस्थ या फिर बिचवई होना बहुत ही जरूरी है। And the mediator listens to both sides and determines where the fault lies. और ये जो मध्यस्थ है, दोनों की बातों को सुनता है और ध्यान देता है कि कहाँ पर गलती है। And after that, he established the conditions that each party must obey, must follow in order for the relationship to be restored. और फिर उसके बाद में वो कुछ ऐसी शर्तें रखता है जिससे दोनों पार्टियों को मानना है ताकि वो फिर मेल मिलाप में आ सके। वो ये काम करता That है। is the role of the mediator. यही मध्यस्थ की भूमिका है। So peace is restored to both parties. यानी दोनों पार्टी के बीच में यहाँ पर शांति आ जाती है, मेल मिलाप आता है। So in the Old Testament period and all, when people sinned against God, God told them to offer a और sacrifice. इसलिए पुराने नियम के समय में जब लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें बलिदान चढ़ाने के लिए They कहा। made an animal sacrifice, and because of that, they were reconciled to God. वो पशुओं का बलिदान किया करते थे और उसी के द्वारा वो परमेश्वर से मेल मिलाप करते थे। So that way, reconciliation was made between God and man in the Old इस तरह Testament. से पुराने नियम में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप हुआ करता You था। may be wondering, why am I talking all this? शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा I हूँ। want to talk about this because it is very much connected to what happened on the cross of Jesus Christ. मुझे ये बताना होगा क्योंकि क्रूस पर यीशु के साथ में क्या हुआ, उसके साथ इसका संबंध है। And the other reason I am talking about this is it is something that is needed for you and me today. और दूसरा कारण है कि मैं आज इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमें इसकी जरूरत है। Peace with God is important. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप महत्वपूर्ण Peace है। with another man is important. दूसरे मनुष्यों से मेल मिलाप भी महत्वपूर्ण So है। both ways we are longing for that peace, and Bible calls us to live such a life in this यानी world. दोनों तरफ से हम वो शांति चाहते हैं और बाइबल हमें संसार में ऐसा ही जीवन जीने के लिए कहती In the है। book of Hebrews chapter 12 verses 14, verse 14 we read like this: make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness no one will see the Lord. इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा।
इस तरह ये कहता है। I just want to take the first part of that verse. मैं इस वचन के पहले भाग को बताना चाहता Bible हूँ। is motivating us, बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है, encouraging us to live at peace with all men. हमें प्रोत्साहित करती है कि हम सब मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप रखें। We must make every effort. हमें हर एक परिश्रम करना चाहिए। Anything to bring peace, I should be willing to carry out. शांति या मेल मिलाप लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं उसे करते चले Should be जाऊं। willing to sacrifice. मुझे उसके लिए बलिदान भी करना पड़ेगा। I should be ready to do anything if peace can come. अगर शांति आ सकती है तो उसके लिए मुझे निश्चय कुछ भी करने के लिए तैयार रहना You know है। why? जानते हैं क्यों? It affects me. क्योंकि ये शांति मुझ पर प्रभाव डालती It है। also affects God. ये परमेश्वर पर भी प्रभाव You डालती know, है। it is surprising in the Gospels when Jesus talked about the offering you bring to Him. ये चकित करने वाली बात है। यीशु ने कहा कि तुम जब परमेश्वर के सामने भेंट लाते In the हो, Gospel of Matthew 5th chapter, he says that if you are bringing an offering, a gift to the altar, and you remember that you have something against your brother, go back, reconcile to your brother, then come back and give the offering. मत्ती अध्याय 5 में ये कहता है, जब तुम परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हो और तुम स्मरण करते हो कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध में कुछ है, तो वो उस भेंट को वहीं पर छोड़कर पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करे और फिर वापस आकर अपनी भेंट So परमेश्वर we को can चढ़ाए। understand the importance of reconciliation. यानी हम मेल मिलाप के महत्व को यहाँ पर समझ It is सकते हैं। related to our worshiping of God. ये हमारा परमेश्वर की आराधना करने से जुड़ा हुआ है। It is also related to how I maintain my relationship and even my personal peace. Reconciliation is very, very important. और मैं कैसे दूसरों से मेल मिलाप करता हूँ, कैसे मैं शांति में रहता हूँ, इस पर भी ये प्रभाव डालता है। इसलिए मेल मिलाप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत जरूरी है। So I want to talk about how Jesus Christ and the cross, or what happened on the cross, has brought about this. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे यीशु ने और जो कुछ भी क्रूस पर हुआ उसके द्वारा ये सब कुछ कैसे आया, ये बताना चाहता हूँ। In the book of Colossians, first chapter, verses 19 to 22, कुलुसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 19 से वचन 22 तक हम देखते हैं। we understand from what Apostle Paul, one of the servant of Jesus Christ, he wrote to the church at Colossae that the death of Christ is the reconciliation agent between man and God. कुलुसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस तरह से लिखता है कि यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकता या मेल मिलाप लाने वाली बात है। You may be wondering, when we talk about the importance of cross, and the ultimate very purpose of cross is to make peace between me and my God. ये तो बहुत ही अद्भुत बात है जब हम इस बात को समझते हैं कि क्रूस का अर्थ यही था कि परमेश्वर और मेरे बीच में शांति Let और me मेल read मिलाप लाए। 20th verse. आइए वचन 20 पढ़ते हैं। And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth, things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। So that reconciliation happened, it says very clearly, peace through his blood, and because of that he reconciled us. अब देखिए ये बहुत स्पष्ट लिखता है कि उसके लहू के बहे जाने के द्वारा मेल मिलाप हो। Like I told you, in the Old Testament, you needed a sacrifice for reconciliation. जैसे मैंने आपको बताया पुराने नियम में आपको मेल मिलाप के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ा। What happened on the cross is the one-time sacrifice where I am reconciled with God. I have peace with God. क्रूस पर एक बार का बलिदान हो गया जहां पर जिसके द्वारा मेरा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया, परमेश्वर से शांति And मिल I गई। want you also to note 22nd verse. यहाँ पर वचन 22 पर भी जरा ध्यान But दीजिए। now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यानी अपने सामने वो इस तरह से उपस्थित करे।
यहाँ ये वचन हमें बताता है। So you can understand from through the body, in the first time verse we read, through the blood and through the body. So on the cross, Jesus' body was torn apart and the blood was shed, and because of that you and I have peace with God. अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले के वचन में कि उसकी देह के द्वारा और उसके लहू के द्वारा, यानी क्रूस पर यीशु का लहू बहाया गया और उसका शरीर तोड़ा गया, उसके द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर पाए हैं। And one more verse beautifully puts it in Ephesians chapter 2 verses 13 and 17. इफिसियों अध्याय 2 वचन 13 और 17 में बहुत ही सुंदर रीति से बताया गया है। And because of time, I'm not reading the entire section, but please read it when you have time at home. But I want to point out some things that talk about how the blood of Jesus Christ brought peace between me and God. अब हमारे पास समय की कमी के कारण हम पूरे वचन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर से हमारा कैसे मेल मिलाप हुआ, इसे देखिए। I'll read 14th verse. वचन 14 पढ़ते It हैं। says, He himself is our peace, क्योंकि वही हमारा मेल है, who has made the two one and has destroyed the barrier dividing wall of hostility. जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। So, whatever was standing in between me and God, यानी परमेश्वर और मेरे बीच में जो कुछ भी था, जो रुकावट थी, and this one person took it away. तो इस एक व्यक्ति ने उससे दूर कर दिया। And it happened when he died on the cross. और ये तब हुआ जब वो क्रूस पर मर गए। That is what is so important for us to realize today. और इसलिए आज हमें ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Friends, you don't have to be guilty about, oh, I have committed this. When you believe in Jesus Christ, when you come to Him, the hope for is, I am set right with God. All my sins are paid off, forgiven, and the blood of Jesus Christ has covered all my sins. आपको दोषी महसूस नहीं करना है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको ये मानना है कि मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया गया है। यीशु के लहू के द्वारा मेरे सारे पाप धो दिए गए हैं और परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप हो चुका है। ये विश्वास करना है। That's why I say the death of Christ is the reconciliation agent between man and God. और इसलिए मैं कहता हूं कि यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप का काम है। You know, this can be yours. ये आपका हो सकता है। And if you are a believer in Christ, it is already yours. अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये पहले से ही आपका है। But if you are still contemplating on Jesus, and if you're thinking about believing in Jesus, yes, I want to promise you, in Jesus Christ, you can have this peace. और अगर आप अभी भी यीशु मसीह के बारे में विचार कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हाँ, मैं वादा करता हूं कि यीशु मसीह में आपके पास में ये शांति हो सकती है। A calmness that nobody can take away. ऐसी शांति, ऐसी स्थिरता जो कोई चुरा नहीं सकता है। A confidence that nobody can provide. ऐसा भरोसा जो और कोई नहीं दे सकता है। And that is what moves me to my next idea on the cross of Calvary. और यही तो मुझे कलवरी के क्रूस पर अपने अगले विचार में लेकर आता है। You know, when He reconciled on the cross, He assures us of something so very, very important. जब वो क्रूस पर हमसे मेल मिलाप करते हैं तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की शाश्वती देते हैं। I want to read Romans 5:10. रोमियो 5:10 में यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। And it gives the idea that the reconciliation through the cross is an assurance for salvation. और ये हमें ये विचार देता है कि क्रूस पर जो मेल मिलाप हुआ है वही हमारे उद्धार के लिए शाश्वती है। You know, understand carefully, it is not that he just made peace between, me and God. इसे समझ लीजिए कि उसने केवल परमेश्वर और मेरा मेल मिलाप ही नहीं करवाया है। Friends, it is much more than that. लेकिन ये तो उससे भी बहुत बढ़कर है। Shall I read it for you? चलिए इसे पढ़ते हैं। It says, for if when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled, listen carefully to this, how much more having been reconciled shall we be saved through His life. क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। इस तरह रोमियो अध्याय 5 वचन 10 बताता है। What I learned from here is, hey,
reconciliation is an assurance that you will be saved. मैं यहाँ पर ये पढ़ता हूँ कि ये जो मेल मिलाप है ये इस बात की शाश्वती है कि मैं निश्चय उद्धार पाऊंगा। That's what, when we were God's enemies, He did this for us. जबकि हम परमेश्वर के शत्रु थे उस समय उसने हमारे लिए ये किया। And now, if He could bring that kind of a reconciliation and peace, definitely He will also work in your life so you will be saved. अगर वो इस तरह से मेल मिलाप करके आपके जीवन में शांति ला सकता है तो आपके जीवन में काम करके वो आपको उद्धार भी दे सकता The है। key idea here is when we were enemies. मुख्य बात तो ये है कि जबकि हम उसके शत्रु ही थे उस समय उसने ये सब कुछ कर You लिया। know, when you were enemies, I want to tell you, God took the first step for reconciliation. जब आप शत्रु ही थे तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर ने मेल मिलाप के लिए पहला कदम उठाया। And today, God is taking the first step in your life for salvation. और आज परमेश्वर आपके जीवन में पहला कदम उठा रहे हैं आपके उद्धार के लिए। God wants all men to be saved. परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्य उद्धार प्राप्त करें। And you know, I have always dealt with many cases where there were fights and difficulties in relationships. And one problem I faced in the church and in the families wherever I was involved in was, who will take the first step? देखिए कई परिवार के लोग ऐसे थे जिनके बीच में मतभेद था, चाहे चर्च में हो या परिवार में हो, और वहां पर एक ही बात थी कि पहल कौन करेगा, पहला कदम कौन उठाएगा। Oh, that person will say, let him come to me वो first. कहती थी कि चलो मेरा पति पहले मेरे पास में Or आए। this person will say, why should I go? He only first started the quarrel. तो फिर ये आदमी कहता कि उसने पहले लड़ाई शुरू की थी इसलिए मैं क्यों उसके पास पहले जाऊं। So each of us, they could fight and again they come into this big confusion. Who will do this first? अब देखिए दोनों जो है आपस में लड़ते हैं फिर बड़ी गड़बड़ी में आते हैं कि पहला कदम कौन उठाएगा। It may be because of pride. शायद ये घमंड के कारण हो सकता है। It may be because of wrong input, wrong motivations from other people. ये शायद दूसरे लोगों की ओर से गलत निर्देश या गलत प्रेरणा दी गई हो। Sometimes people advise you wrong things. Oh, you don't have to do it because you're, this, that, etc. कुछ लोग कई बार कहते हैं कि तुम इसे मत करो क्योंकि तुम ये हो तुम वो हो, इस तरह से बताते रहते हैं। My dear friends, can I tell you one thing? मेरे दोस्तों क्या मैं आपको एक बात बताऊं? Jesus, He took the first step to reconcile you and me with God. यीशु ने हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए पहला कदम उठाया। यीशु ने सबसे पहले पहल की What थी। an amazing God we have. हमारे परमेश्वर कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। Should we not celebrate Him? तो क्या हमें उसका उत्सव नहीं मनाना चाहिए? And that is the assurance today, my friends, that He will continue to work in you. He will continue to save you. और यही तो आज हमारे पास में शाश्वती है कि वो निरंतर आप में काम करते जाएंगे, निरंतर आपको उद्धार देते चले जाएंगे। That's what this verse says. While we were still enemies, He saved you. He reconciled you. How much more He will save you? यही तो ये वचन कहता है कि जबकि हम उसके शत्रु थे उसने हमें उद्धार दिया, जबकि हम शत्रु थे उसने हमसे मेल मिलाप किया। And I want to tell you one other tremendous responsibility God has given to you and me because He has reconciled us with God. यीशु ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में कर दिया तो उसने हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी रखी है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। It's a very important task. ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा लक्ष्य है। According to 2 Corinthians 5:18 to 21, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 से 21 तक देखते हैं। and I understand from here that we have a responsibility that is called as the ministry of reconciliation. यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है जिसे मेल मिलाप की सेवा कहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। I want to read the 18th verse and 19th. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. वचन 18 और 19 ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, यानी उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया This है। verse tells me, hey,
I have a ministry of reconciliation. ये वचन मुझे बताता है कि मेरी मेल मिलाप की सेवकाई है। God reconciled me, परमेश्वर ने मेरा मेल मिलाप किया है and He also gave me a ministry to reconcile people with God and with each other. और उसने मुझे सेवकाई दी कि मैं लोगों का परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करवाऊं और एक दूसरे से मेल मिलाप करवाऊं। ये सेवकाई उसने मुझे सौंपी है। When you continue, that verse beautifully says in 20th verse that therefore we are Christ's ambassadors. और आगे पढ़ने पर यह कहता है कि इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। So God is appealing for the ministry of reconciliation through me, through you. तो परमेश्वर मेल मिलाप की ये सेवकाई मेरे द्वारा करते हैं, आपके द्वारा करते हैं, ताकि मेल मिलाप हो सके। You can be an agent of reconciliation. आप तो मेल मिलाप करने वाले दूत हो सकते हैं। You can be a peacemaker. आप शांति लाने वाले हो सकते हैं। Matthew chapter 5 verse 9 beautifully puts it like this: Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. मत्ती 5:9 कहता है, धन्य हैं वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। My dear friends, I want to tell you this reconciliation is something God thing. You become the child of God when you reconcile people with God. मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेल मिलाप कराना ये तो ईश्वरीय बात है, क्योंकि जब आप मेल मिलाप कराते हैं तो आप परमेश्वर की संतान होते हैं। I want to invite you, in case you feel you are not in right relationship with God, it is time to come to Him. मैं आपको न्योता देता हूं, अगर आपका परमेश्वर के साथ में सही संबंध नहीं है तो यही सही समय है। You can reconcile with God. आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। And the step to reconcile has to come from you. और मेल मिलाप का ये जो कदम है वो आपकी ओर से आना चाहिए। God is open. परमेश्वर खुले हैं। His hands are wide open for उसकी you. बाहें आपके लिए पूरी तरह खुली But हैं। you have to be willing. आपको उसके लिए इच्छा रखनी है। You know, one of the very difficult moment in my life happened more than a decade ago. 10 साल पहले मेरे जीवन में सबसे मुश्किल ऐसा समय आया था। There were two people who were not at peace with each other. दो लोग थे जो आपस में मेल मिलाप नहीं रखे हुए थे। We were celebrating Easter. और हम ईस्टर का पर्व मना रहे थे। And we had a guest speaker that day. और उस दिन हमारे यहाँ एक मेहमान वक्ता आए थे। He came and spoke from John 17. उसने आकर यूहन्ना अध्याय 17 में से हमें He बताया। talked about the unity. उन्होंने एकता के बारे में हमें सिखाया How we must dwell together in unity. कि हमें कैसे एकता में बने रहना है। He spoke about unity as a witness for other people. दूसरे लोगों के सामने गवाह के रूप में खड़े रहने के लिए हमें एकता में रहना है। You know, after our service is over, I called both these brothers. और हमारी सभा खत्म होने के बाद में मैंने इन दोनों भाइयों को बुलाया। I said, see, God has spoken to us very clearly today. मैंने कहा, प्रभु ने हमसे स्पष्ट बात की है, Why not you both come together? तो क्यों ना आप दोनों एक साथ आ जाएं। And one brother was willing and he was trying to shake the hand of the other brother. और एक भाई तैयार था और वो अपने भाई से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गया। You know what the other brother did? आप जानते हैं दूसरे भाई ने क्या किया? He just said, no, I'm going. उसने कहा नहीं और वो वहां से चला गया, वो वहां से निकल गया। Reconciliation is possible only when the two are willing to get reconciled. मेल मिलाप तो केवल तभी संभव है जब ये दोनों मेल मिलाप करने के लिए तैयार होते हैं। केवल तभी ये संभव हो सकता है। On the cross, Jesus has taken the first step. क्रूस पर यीशु ने पहला कदम उठाया था, उसने पहल की। It is in your hands now to take your step and move to Jesus, so you can have peace with God and also peace with men. अब ये आप पर आधारित है कि आप अपना कदम उठाएं, परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर और मनुष्य के साथ में आप मेल मिलाप रखें और आप शांति में जीवन बिताएं। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number